Hello guys, let's start ladder realization. Ladder realization जो हम कर रहे हैं ये IIR डिजिटल फिल्टर के लिए किया जा रहा है। लैडर रियलाइजेशन एनालॉग फिल्टर्स का भी होता है और जब हम एनालॉग फिल्टर्स का लैडर रियलाइजेशन करते हैं तो उससे एक बेनिफिट हमें मिलता है कोएफिशिएंट सेंसिटिविटी का। जो हमें बेनिफिट मिलता है वो क्या मिलता है? कोएफिशिएंट सेंसिटिविटी का। मतलब कि अगर हम अपने फिल्टर पैरामीटर में थोड़ा सा चेंज करें तो उससे हमारे स्ट्रक्चर पर या जो हमारी परफॉर्मेंस है फिल्टर की उस पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। ठीक है, बाकी किसी स्ट्रक्चर में अगर हम पैरामीटर्स में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आपको परफॉर्मेंस में दिखाई देगा। लेकिन लैडर रियलाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अगर आप पैरामीटर में थोड़ा सा चेंज कर भी देते हैं तो उसके परफॉर्मेंस में, फिल्टर के परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? लैडर रियलाइजेशन के लिए सबसे पहला काम हमें करना होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन। जब हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन कर लेंगे तो वो जो एक्सपेंशन है उसी के बेस पर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, लैडर रियलाइजेशन बनाते हैं। सो द एनालॉग फिल्टर्स रियलाइज्ड यूजिंग लैडर स्ट्रक्चर्स have desirable coefficient sensitivity property. And what is this property? Which means that small changes in the filter parameters have little effect on its performance. बहुत हल्का इफेक्ट होता है परफॉर्मेंस पे, नहीं तो नहीं के बराबर। ठीक। Digital filters can also be realized using ladder structures that are similar to those obtained for analog filters. जैसा एनालॉग फिल्टर्स के लिए आप लैडर रियलाइजेशन करते हो बिल्कुल वैसा ही डिजिटल फिल्टर के लिए भी रियलाइजेशन किया जाता है। There are numerous methods for developing digital ladder structures. In general, continued fraction expansion is used to obtain ladder realization from its system function. तो सिस्टम फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन से हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन के जरिए लैडर रियलाइजेशन कर सकते हैं, लैडर स्ट्रक्चर पा सकते हैं। और ये डिजिटल लैडर स्ट्रक्चर पाने के लिए, बनाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए जो हमारा सिस्टम फंक्शन होना चाहिए, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए, एक कंडीशन है फॉर एन एलटीआई सिस्टम। एक कंडीशन है कि वो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऑर्डर सेम होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऑर्डर सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। दूसरे, वो लिखा कैसा होना चाहिए? फ्रॉम मैक्सिमम नेगेटिव पावर टू लोवेस्ट नेगेटिव पावर। ठीक है, मींस n की मैक्सिमम वैल्यू से लेके मिनिमम वैल्यू तक उसको वेरी करना चाहिए। मिनिमम से मैक्सिमम नहीं, फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक है जी। मींस HZ हमारा कैसा होना चाहिए? ये आपका जो होना चाहिए, ये होना चाहिए an z रेज टू माइनस n, an माइनस वन z रेज टू माइनस n प्लस वन, या ये कहें माइनस n माइनस वन प्लस डॉट 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 a1 z इनवर्स प्लस a नॉट डिवाइडेड बाई bn z रेज टू माइनस n प्लस bn माइनस वन z रेज टू माइनस n माइनस वन and so on up to b naught.
राइट। इस टाइप का HZ होना जरूरी है, तभी हम जो है लैडर रियलाइजेशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब हमें लैडर रियलाइजेशन के लिए अपने HZ को इस फॉर्म में बनाना जरूरी है। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन? दिस इज द एक्सपेंशन, दिस इज द एक्सपेंशन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन। ये नाम जैसा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको देखते हुए दिया गया है। जो आपका फ्रैक्शन है वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक ना। यहां अल्फा नॉट के बाद 1/β1 हुआ, फिर उसी के फ्रैक्शन में 1/α1, उसके फ्रैक्शन में 1/β2। इस टाइप से ये फ्रैक्शन कंटिन्यू होता रहता है जहां तक लास्ट वैल्यू नहीं मिल पाती, मींस nth टर्म तक। ठीक है जी। तो ये है कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन। इसको पाने का एक तरीका और है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी ये पा सकते हैं। आपने NAS में पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप उसको यूज कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो यहां से आप जो तरीका बताया जा रहा है उससे आप इसको कर सकते हैं। सो कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन, यहां जो आपके अल्फा के और बीटा के कोएफिशिएंट्स हैं, उनको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? उनको ऑब्टेन करने के लिए हम राउथ अरे की हेल्प लेते हैं। राउथ अरे, ठीक ना। इसकी हेल्प से हम अल्फा के और बीटा के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब राउथ अरे में हम कैसे लिखेंगे? तो जो आपका ये ट्रांसफर फंक्शन है, इस ट्रांसफर फंक्शन में ऊपर आप देखिए न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट्स क्या हैं? an -1 an -2 an -3 अप टू a1 a0। डिनोमिनेटर में जो कोएफिशिएंट्स है bn -1 bn -2 अप टू b1 b0, ठीक ना। और दोनों जगह जो आपका मैक्सिमम पावर है वो कितना है? z पावर -n। तो हमें लिखना कैसे है, राउथ टेबल कैसे बनाना है? जो पहली रो होगी राउथ टेबल की, राउथ अरे की, उस रो में हम न्यूमरेटर कोएफिशिएंट्स लेंगे। जो दूसरी रो होगी उसमें हम डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट्स लेंगे। ठीक है, और उसके बाद तीसरी रो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे? देखो, पहली रो an -1 अप टू a0, दूसरी रो bn -1 अप टू b0। यह है हमारी दो रोज, पहली और दूसरी रोज। ऊपर है न्यूमरेटर कोएफिशिएंट, नीचे है डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट्स। इधर मैक्सिमम पावर n है तो z पावर -n, z पावर -n। उसके नीचे आप आएंगे तो z पावर -n-1, अब घटते चलेंगे। ठीक है, तो घटते 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 हम कहां आ जाएंगे? z पावर 0, z पावर 0 पर। ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये है कि हम ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, Cn-1। तो Cn-1 को फाइंड आउट करने का एक तरीका ये है कि Bn इंटू an-1, Bn मल्टीप्लाइड बाई an-1 माइनस an मल्टीप्लाइड बाई Bn-1। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस bn से डिवाइड कर दो। मीन्स bn इंटू an-1 माइनस an इंटू bn-1 डिवाइडेड बाई bn, दिस इज Cn-1।
और अगर हमें Cn-2 कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, तब भी हम यही दो एलिमेंट, इनिशियली ये दोनों एलिमेंट लेंगे। अब Bn का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, An-2 के साथ, माइनस An का मल्टीप्लीकेशन Bn-2 के साथ, ठीक है, डिवाइडेड बाई अगेन दिस Bn। तो यहां से क्या आएगा, Cn-2, ठीक है जी। इस तरीके से ये पूरी रो आप कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम Dn-1 पर जाएंगे तो हम इन दोनों को लेंगे, ठीक ना। अब Cn-1 इंटू Bn-1 माइनस Bn इंटू Cn-2 डिवाइडेड बाई Cn-1, ये क्या देगा, Dn-1। ऐसे ही ये पूरी टेबल, पूरा अरे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। पूरा टेबल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो Cn की वैल्यू, Cn-2 की, Cn-1 की वैल्यू, Cn-2 की वैल्यू, Dn-1 Dn-2, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। और फिर आती है बात अल्फा नॉट, बीटा 1, अल्फा 1, बीटा 2, जो कोएफिशिएंट्स आपके हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन के, उनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट, तो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोएफिशिएंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस फर्स्ट कॉलम को लेंगे और An डिवाइडेड बाई Bn, ये बनेगा अल्फा नॉट, Bn डिवाइडेड बाई Cn, ये बनेगा बीटा 1, Cn-1 बाई Dn-1 अल्फा 1, Dn-1 बाई En-2 बीटा 2, En-2 बाई Fn-2 alpha 2, and so on. This one is alpha naught, this one is beta 1, this one is alpha 1, this one is beta 2, this one is alpha 2, and so on, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपने पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां से पैरामीटर्स आ गए तो उनको बस उस एक्सपेंशन में पुट कर देना है, अल्फा नॉट, बीटा 1, अल्फा 1, बीटा 2, अल्फा 2, जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सबको बस उस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है और आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन रेडी हो जाएगा। तो लैडर रियलाइजेशन पर चलने के पहले हम कुछ कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन देखेंगे। एक एग्जांपल अभी मेरे पास है, मैं वो एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, बाकी कुछ और एग्जांपल हम लेंगे कल, ठीक ना, अगले लेक्चर में। और फिर हम आगे बढ़ेंगे लैडर स्ट्रक्चर रियलाइजेशन पर, उसके भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एक एग्जांपल आपके सामने है, ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है, इस ट्रांसफर फंक्शन से आपको लैडर स्ट्रक्चर रियलाइजेशन करना है। मैं कहता हूं कि अभी आप लैडर स्ट्रक्चर रियलाइजेशन छोड़ दो, आपको सिर्फ कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करना है। तो यहां देखो कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, an-1, an-2, मींस a2, a1, a0, यहां b2, b1, b0, ठीक ना। तो z पावर -2, z पावर -2, मैक्सिमम पावर 2 ही है, तो z पावर -2, z पावर -2, उसके बाद
कोएफिशिएंट्स न्यूमरेटर के 2 3 1, फिर डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट्स 1 1 एंड 1। ठीक, अब ये वाली जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे? 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 1 2, तो 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना आया? 1। ठीक, फिर यहाँ के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, सो 1 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई दिस 1 कितना बचा? माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली वैल्यू, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1, सो प्लस 1 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना आया? 2। यहां पे जहां कोई वैल्यू ना हो उसको मान लो ये क्या है? 0। तो अब अगर ये 0 है तो 1 इंटू 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, यही वैल्यू बची। अब यहां पर आपको पता करना है वैल्यू क्या होगी, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 3 बाई 2। इधर क्या होगा? 0, आगे कुछ है नहीं, 0 ही है। ठीक, यहां पे फिर से ये मल्टीप्लाइड बाई ये डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा? 1। ठीक है जी, तो ये बना आपका राउथ अरे। अब इस राउथ अरे से हमें क्या पता करना है? कोएफिशिएंट्स, पैरामीटर्स। ठीक ना, पैरामीटर्स ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन। तो उसके लिए क्या करेंगे? अल्फा नॉट क्या होगा? यहां पे आएगा अल्फा नॉट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो गया? 2। यहां क्या आएगा? बीटा 1 बीटा 1 1 बाई 1 बीटा 1 1। यहां क्या आएगा? अल्फा 1 क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2 1 बाई 2 0.5। यहां पर क्या मिलेगा? बीटा 2 2 डिवाइडेड बाई माइनस 3 बाई 2 मीन्स माइनस 4 बाई 3। और यहां क्या मिलेगा? अल्फा 2 माइनस 3 बाई 2 डिवाइड बाई 1 मीन्स माइनस 3 बाई 2। तो ये इतना आपका कोएफिशिएंट्स आ गया, इतना आपका पैरामीटर आ गया। अब इस पैरामीटर को हम सिंपली पुट कर देंगे आपके एक्सपेंशन में, आ जाएगा कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन। देखिए अल्फा नॉट बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 इनकी वैल्यूज आ गई जैसा हमने वहां कैलकुलेट किया था। अल्फा नॉट है 2 बीटा 1 है 1 अल्फा 1 है 1 बाई 2 बीटा 2 है माइनस 4 बाई 3 एंड अल्फा 2 है माइनस 3 बाई 2। और इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन कैसा बना? कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन बना यहाँ पर अल्फा नॉट प्लस 1 बाई बीटा 1 1 है z इनवर्स प्लस 1 बाई अल्फा 1 1 बाई 2 प्लस 1 बाई बीटा 2 z इनवर्स, बीटा 2 ये आ गया यहां से लिख के फिर z इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 बाई अल्फा 2 और 1 बाई अल्फा 2 मीन्स 1 बाई माइनस 3 बाई 2। ठीक, तो यह है कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले लेक्चर में कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेंगे और लैडर स्ट्रक्चर रियलाइज करेंगे। राइट, थैंक यू।